नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। क्या कारण है कि भाजपा चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है, लगातार चुनाव जीत रही है। 2014 से समझिए लगातार भाजपा की सरकार है और कांग्रेस तो समझिए इसके बराबर भी नहीं है। तो कांग्रेस को सत्ता से दूर आखिर भाजपा ने कैसे कर दिया, किन मुद्दों पर किया और क्या कारण है कि भाजपा का समझिए तो आज ऐसा हाल हो गया है कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भाजपा की अपने दम पर सरकार है। तो बात आज हम इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आप सुनो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाजपा में एक सबसे बड़ा गुण है कि सबको ले चलने का। मैंने किसी एक को भाजपा समझिए ऐसा नहीं कि धोखा देती है चाहे साथ छोड़ देती है, और यही गुण समझिए तो अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो केवल भाजपा में ही है। कांग्रेस में ऐसा गुण पहले नहीं था। कांग्रेस में समझिए मोनोपोली चलता था, एकाधिकार चलता था। इन्हें लगता था कि बस नेहरू परिवार ही सबसे बड़ा है और नेहरू परिवार के बाद कोई है ही नहीं। तो इसका फायदा भाजपा ने पूरा उठाया और 1980 में जब भाजपा का समझिए गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके समझिए प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो अटल जी में एक व्यक्तित्व था कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। समझिए अटल जी का तो कोई जीवन वैसा नहीं था भाई कि बड़े राजा रजवाड़े के बेटे थे या उनके पिता का समझिए बहुत बड़ा रौब था, रुतबा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का समझिए बड़ा दबदबा हुआ करता था, तो वैसा तो इनका था नहीं। तो बहुत सिंपल आदमी थे और इनको समझिए तो इनमें गुण था जाकर के अपने लोगों को साथ ले चलने का। तो भाजपा का समझिए चुनावी मशीन का राज इनके संस्थापक अटल जी में ही छिपा हुआ है। इस पर तो लोग विचार ही नहीं करते हैं कि अटल जी का व्यक्तित्व ही समझिए आज भाजपा को इस मुकाम पर पहुंचाया, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उठा रहे हैं। और आने वाले समय में शायद योगी आदित्यनाथ जी भी इसका फायदा प्रधानमंत्री बन करके उठाएंगे। तो इसके संस्थापक अध्यक्ष जो हैं वही इसको समझिए तो पार्टी को ऐसा बना दिए कि इसके फायदा आप लोग उठा रहे हैं। तो अटल जी में एक समझिए व्यक्तित्व था, गुण था कि 1980 में समझिए पार्टी का स्थापना हुआ और मात्र 16 साल बाद 1996 में इसी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का समझिए स्वाद चख लिया, यानी अटल जी प्रधानमंत्री बन गए। तो समझिए एक पार्टी के लिए जीत की ही बात होगी ना कि स्थापना के मात्र 16 साल बाद ही समझिए वो पार्टी ने पीएम मटेरियल तक समझिए पहुंच जाना, वहां बन जाना एक सबसे बड़ी मायने होगी। 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा सिंगल सीट में देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, यानी 161 सीट लाई और कांग्रेस मात्र 140 सीट लाई। कांग्रेस से भी समझिए कई सीट ज्यादा। तो एक भाजपा का समझिए तो विचारधारा का जीत था और उसके नेताओं का व्यक्तित्व का जीत था। अब भाजपा की विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद रहा। विचारधारा के साथ समझिए भाजपा ने समझिए तो व्यापक स्तर पर देखा जाए तो छेड़छाड़ कभी नहीं किया कि नहीं हम हिंदुत्व की विचारधारा को पूरी तरह से छोड़ दिए और हम राष्ट्रवाद पर भी छोड़ दिए, हम बस अब एक समझिए तो वामपंथी विचारधारा की ओर झुक गए। तो ऐसा भाजपा ने नहीं किया। इसी का सबसे बड़ा फायदा मिला कि जो पार्टी 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीट लाई थी और वही पार्टी 1996 के चुनाव में 161 सीट लाई, ये एक सबसे बड़ी जीत है। और यहीं पर इसका राज भी छुपा हुआ है कि पार्टी ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। अडवाणी जी का साथ पूरा मिला जाकर के अटल जी को, तो अडवाणी जी रथ यात्रा लाए थे राम मंदिर के लिए। आज हालत देखिए कि जिस राम मंदिर के लिए अडवाणी जी जेल गए थे, उनके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर बन गया। तो भाजपा का राज यहीं पर छिपा हुआ है कि अपने समझिए तो मिशन और विजन इन दोनों से कभी कोई छेड़छाड़ भाजपा नहीं किया। अब दौर आता है जाकर के समझिए 2004 में कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई, अटल जी चुनाव हार गए और 10 साल लगातार कांग्रेस का समझिए राज रहा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मगर इस दौरान भी समझिए भाजपा की कई राज्यों में सरकार रही, जैसे गुजरात में भाजपा पूरी तरह से अजय हो चुकी है, उसे कोई नहीं हरा रहा है। 2027 में समझिए तो भाजपा का वहां समझिए फिर से जितना तय है, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं वो राष्ट्रवाद के साथ जो हिंदुत्ववाद मिला हुआ है, तो देश की समझिए 80% आबादी अभी भी हिंदू है। इसका फायदा भाजपा को मिलता है और सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि उसने हिंदुत्व के नशा में ऐसा नहीं है जाकर के कि केवल हिंदुत्व कर रहा है तो भाई विकास छोड़ दिया, नहीं। भाजपा समझिए तो विकास को भी समझिए एक अच्छा समझिए अपना एजेंडा बना रखा है कि नहीं, हमको जितना हिंदुत्व है उतना ही विकास भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि किसी विकास के नशे में हम जाकर हिंदुत्व को भूल जाएं और हिंदुत्व के नशे में समझिए विकास को भूल जाएं। तो देखिए यहां पर भाजपा ने दोनों को संतुलित लेकर चला और यही इसका एक सबसे बड़ा राज बना। 2014 में नरेंद्र मोदी भाषण दिया करते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे और ये अच्छे दिन लाएंगे शब्द इनको समझिए सत्ता में पहुंचा दिया और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। और 2019 में जब कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया तो नरेंद्र मोदी खुद को बोले कि नहीं, चौकीदार चोर है छोड़ो, मैं भी चौकीदार हूं। यानी अगर चौकीदार चोर है तो चलिए सारा समझिए भारत के हर राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले चौकीदार हैं कि भाई हमें चोर क्यों कह रहे हो, मैं तो चोर नहीं। तो ये हम अच्छे दिन लाएंगे, चौकीदार चोर है कि जवाब में लाए मैं भी चौकीदार, ये भाजपा को सबसे बड़ा फायदा पहुंचा है। अब 2024 में समझिए जीत तो ऐसे भी हो गया था क्योंकि उन्होंने जो 2 वादे किए थे वो वादे पूरा कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया और धारा 370 जम्मू कश्मीर में कागज पर से हटा दिए। तो इसका फायदा ही भाजपा को मिला, भले कम सीटें आए, 240 सीटें आए, पर फिर भी गठबंधन की सरकार बना ली।
2017 में उत्तर प्रदेश में समझिए विधानसभा का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनको एम वाई समीकरण वोट पर पूरा भरोसा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में एम वाई का वोट यानी मुस्लिम यादव का वोट 25% से ऊपर है तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा जीतना तो लगभग तय हो जाएगा। पर भाजपा अपने दम पर वहां समझिए तो सरकार ले आई और उसके बाद जाके योगी जी जैसे एक राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा के मुख्यमंत्री बन गए। इसका फायदा क्या हुआ कि 5 साल बाद ऐसा नहीं कि चुनाव फिर से भाजपा हार गई, नहीं, 2022 में जो वहां चुनाव हुआ उसमें दमदार तरीके से योगी जी वापसी भी किए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का जो हिंदुत्व और विकास का समझिए जो विचारधारा है उसमें कोई छेड़छाड़ भाजपा नहीं की। इसी का फायदा भाजपा को मिला और यही कारण है कि भाजपा चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है। आखिर विपक्षी दल जो है इसमें सेंधी नहीं लगा रहे हैं कि भाजपा का तो एक जो विकास का जो एजेंडा है उसमें भी कोई कमी नहीं भाजपा करती है और जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। तो ये दो जो संगम हो रहा है बड़े बड़े चीजों का, इसका फायदा भाजपा को हमेशा से मिला। अब बिहार में देख लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ उसकी पार्टी का गठबंधन है। मैं नीतीश कुमार की विचारधारा भले ही सेकुलरिज्म का है पर भाजपा यहाँ हिंदुत्व की विचारधारा को थोड़ा सा साइड रख के विकास के एजेंडे को आगे लेकर के समझिए तो बिहार में सरकार बना रही है। यानी दो एजेंडे में से एक एजेंडा तो कम से कम लेकर के चल रही है भाजपा। बिहार में नीतीश कुमार खुद हैं जाकर के सीएम, तो स्वाभाविक है कि बहुत से मुद्दों पर उनका भाजपा से समझिए मनमुटाव भी होता है, पर एक ही मुद्दे पर भाजपा के साथ टिके हुए वो है विकास के मुद्दा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार होता है तो समझे केंद्र में पैसा भी आता है, इससे फायदा भी होता है और जाके जो भी चाहते हैं वो मिल जाता है। तो ये विकास के जो मुद्दे हैं वहां बिहार में सरकार बन गए, उत्तर प्रदेश में समझिए हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दे पर है। अब कहीं भी जाकर के भाजपा की सरकार देखिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये दम पर समझिए भाजपा जो सरकार बनाई है तो केवल विकास और हिंदुत्व के दम पर, जो कि विपक्षी दल इसकी तोड़ ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। और अगर ढूंढते हैं तो उनका एक आता है सॉफ्ट हिंदुत्व। जब मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि कांग्रेस कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, इससे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा होता नहीं, क्योंकि जब जनता के पास भाजपा जैसा हार्ड अगर हिंदुत्व है तो कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व जनता क्यों लेगा। जहां पर अगर हमें हिंदुत्व 100% के फॉर्म में मिल रहा है और कोई अगर 10% और 20% का हिंदुत्व का अगर कोई बेच रहा है तो कोई क्यों लेगा, वो तो 100% वाला लेगा ना। तो भाजपा का एक हिंदुत्व जो है वो समझिए तो भारतीय राजनीति में भी प्रवर्तमान में 100% का हिंदुत्व है और विकास भी तो भाजपा दूसरे दलों से समझिए कम थोड़ी कर रही, ज्यादा कर रही, तो एक फायदा मिलता है। आज हालत क्या आ गया जाकर के देश में कि बहुत से राजनीतिक दल को तो ये पता भी नहीं चलता है कि भाजपा इस राज्य में अचानक सरकार कैसे बना ले। जैसे देखिए 2017 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसमें बहुत से दलितों ने अपना वोट जाकर भाजपा में ट्रांसफर कर दिया था और इस चीजों को जाकर के लोग पहचान ही नहीं पाए कि अब दलित पहले जैसे दलित नहीं रहे, उनका वोट भी भाजपा में जाता है। तो भाजपा का अगर देखा जाए तो वोटिंग कुल मिलाकर समझिए अगर भारतीय जनमानस पर अब 40% से ऊपर जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा वजह है कि भाजपा का जनाधार अब वो केवल सवर्णों की पार्टी नहीं बन गई। आपका क्या कहना है कि भाजपा क्यों जाकर के चुनाव जीत रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।